जो भी इसके गुर्गे हैं, जो भी लोग हैं जिससे संपर्क में है, उसको लेकर हम लोग जो कि यह शो किया कि ये प्रिंस खान से लगातार संपर्क में है। जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हजारीबाग के बड़का गांव में फिर से दहशत फैलाने के क्रम में प्रिंस खान के गुंडे जो है वहां पे लगातार फायरिंग कर रहे थे। आपको 2 दिन पहले भी एक खबर दिखाई थी कि प्रिंस खान के गुंडे भाग रहे थे, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ था, पुलिस गोली मारते हैं, पैर में गोली मारती है, उसके बाद एक व्यक्ति घायल होता है और कई अपराधी जो है पकड़े जाते हैं। प्रिंस खान जो दुबई में बैठा हुआ या फिर विदेश में किसी कंट्री में, किसी गल्फ़ कंट्री में बैठकर झारखंड में संचालित कर रहा है, धनबाद का रहने वाला प्रिंस खान, अब उसकी पकड़ हजारीबाग के बड़का गांव क्षेत्र में जहां पे कोयला खनन होता है वहां पे दहशत फैलाने के इरादे से यहाँ पे घुसने की कोशिश कर रही है। इसका गिरोह अब पूरे हजारीबाग क्षेत्र में फैल रहा था, लेकिन हजारीबाग पुलिस तत्परता के साथ इस गिरोह का भांडाफोड़ करने में लगातार सक्रिय है और इससे पहले भी गिरफ्तारी हुई है और आज भी 5 लोगों को पकड़ा है जिनकी तारे जो है वो बोकारो से, हजारीबाग के चरही से और हजारीबाग के मंडई खुर्द एरिया से भी जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दूं कि शहर में भी अब इसके गुंडे जो है वो घूम चुके हैं। 1 लाख का ट्रांजैक्शन होता है एक व्यक्ति के नाम पे, हजारीबाग के एक व्यक्ति के नाम पे उससे हथियार खरीदी जाती है और फिर दहशत फैलाने का माहौल बनाया जाता है। जिंदा कारतूस भी पाया जाता है, लेकिन हजारीबाग की पुलिस ने ऐसी टीम बनाई है। आपको बता दूं कि विष्णुगढ़, चरही, बड़का गांव, केरेडारी, हजारीबाग के कोर्रा थाना, लोकसिंधा थाना, सभी लोग एकजुट होकर जब इस अभियान में सघन जांच करते हैं तब प्रिंस खान के जो गुंडे हैं उनको पकड़ती है पुलिस। और ये देखिए किस तरह से पकड़ती है हजारीबाग की पुलिस। हजारीबाग के एसपी इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं और कैसे इस गिरोह का सफाया होगा, उस पर पूरी बात हो रही है। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि प्रिंस खान के द्वारा हाल में ही बड़का गांव के 13 माइल एरिया में फायरिंग की घटना की गई थी और लगातार हजारीबाग ज़िला में उसके द्वारा अपने लोगों को बनाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं माहौल को ख़राब किया जाने का कोशिश किया जा रहा है। इसको लेकर हम लोगों ने उसके गैंग पर काम करना शुरू किया है और जो भी इसके गुर्गे हैं, जो भी लोग हैं जिससे संपर्क में है, उसको लेकर हम लोग लगातार सभी पूरी टीम जो आपको दिख रही है, कई थाना प्रभारी, SDPOs लगातार इसमें लगे हुए हैं और अपनी टेक्निकल टीम्स भी लगातार इसमें लगी हुई है। इसी के संदर्भ में काम करते हुए 29/7 को हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ कि लोसिंगना थाना क्षेत्र में कुछ लड़के हैं प्रिंस खान के जो उससे लगातार संपर्क में हैं और सूचना भी उसको दे रहे हैं, उससे पैसा भी ले रहे हैं और पैसा डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, हथियारों के आदान प्रदान में भी साथ में लगे हुए हैं। उसी क्रम में पहले जो दिख रहा है मोहम्मद शमशाद उर्फ साहिल 22 वर्ष, इसको पिक किया गया। उसके पास से हम लोग को बहुत सारा एविडेंस मिला जो कि यह शो किया कि ये प्रिंस खान से लगातार संपर्क में है और ये एविडेंस मिला कि उसने पिछले 2-3 महीने में 2 लाख रुपए के आसपास प्रिंस खान से विभिन्न माध्यमों से मंगाया गया है, अलग अलग जगहों से मंगाया गया है और हथियार के आदान प्रदान में भी ये मीडिएटर के रूप में काम किया है। और इसको हथियार जिसने दिया है उसका नाम और अन्य लोगों का नाम फिर सामने आया और वकास करके एक और अपराधी है जिसको इसके साथ पिक किया गया और उसके पास, इन दोनों के पास से कुछ कारतूस जो इन लोगों ने सप्लाई नहीं किए थे, जो बचे हुए थे, वो इन लोगों से बरामद किया गया, जो इसमें मेंशन किया गया, जिसमें कि लोसिंगना थाना कांड संख्या 99/26 जो है वो दर्ज किया गया। उसके बाद इसी के कन्फेशन पे, इसी की सूचना पे अरुण कुमार और रोशन मलाकार, जिसको ये लोग हथियार दिया था, जो लोग कि बोकारो से आए थे, तो इस हथियार को सप्लाई किया गया था उन लोगों को, इनका नाम आया तो बोकारो एक टीम गई और बोकारो से उनको पिक किया गया और उनसे पूछताछ के क्रम में उन्होंने बताया कि कुछ हथियार जो है चरही थाना क्षेत्र में लोगों ने रखा है और उससे रिकवरी, हथियारों की रिकवरी कराई गई और चरही में 62/26 30/26 कांड जो है वो दर्ज किया गया। इसी क्रम में इनके द्वारा ये भी बताया गया कि बड़का गांव के 13 माइल एरिया के आसपास कुछ अपराधी, खास करके जो जिशान है जिसको गोली लगी है, ये उस एरिया में आने वाला है और मेन जो हथियार जो साहिल को दे रहा था वो जिशान दे रहा था, जिसके द्वारा बताया गया। तो जिशान को हम लोगों ने ट्रैक किया और जिशान का जब प्रेजेंस 13 माइल एरिया के आसपास हुआ तो उस एरिया की घेराबंदी की गई और उसमें एस्केप करने के प्रयास में अपराधियों की तरफ से फायरिंग की गई और अपने आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की और जिशान जो मेन लिंक था, साहिल के पहले का लिंक था, जो डायरेक्टली कनेक्टेड था, उसको गोली लगी पैर में और जिसको भर्ती कराया गया है, अभी सदर अस्पताल में वो भर्ती है और उस संदर्भ में अलग से बड़का गांव में जो है वो कांड दर्ज किया गया है।
इसमें टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सैयद मोहम्मद जिशान जो घायल है, मोहम्मद शमशाद उर्फ साहिल, वकाश हैदर, अरुण कुमार सिंह और रोशन मालाकार शामिल हैं। इसमें 2 लोग जो हैं वो बोकारो के हैं और 3 लोग जो हैं हजारीबाग के हैं, जिसमें जिशान जो है वो पूर्व में एनटीपीसी में ड्राइवर वगैरह का काम करता था और इसीलिए वो इस एरिया को जानता था। हाइड्रा वगैरह भी एनटीपीसी में चलाया हुआ था और कई सारे नंबर्स और कई सारे लोकल इन्फॉर्मेशन इसके पास थे। ये पूर्व में एनडीपीएस में जेल गया था और वहाँ से जेल में रहने के क्रम में ये कई लोगों से मुलाकात किया और इसका कहना है कि प्रिंस खान ने मुझसे संपर्क किया और जब उसने कहा कि संगठन के लिए काम करना है तो ये राजी हुआ और उसके लिए इसको प्रिंस खान पिछले 2 महीने में हमको लगता है 1 लाख रुपए के आसपास भेजा है, लगभग 1 लाख रुपए के आसपास ट्रांजैक्शन जो है उससे किया गया है। तो इसमें इस पूरे क्रम में एक पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 3 गोली, .303 का 20 गोली, 5 मोबाइल बरामद किया गया है और इस पूरी टीम को अमित आनंद एसडीपीओ बड़कागांव लीड कर रहे थे, साथ में रूपक कुमार एसडीपीओ सदर, फौजान अहमद एसडीपीओ विष्णुगढ़, साहिद रजा पुलिस निरीक्षक बड़कागांव, थाना प्रभारी बड़कागांव, केरेडारी, पगार, चरही, पिलावल, लोहसिंगना, कुर्रा सभी लोग शामिल थे और अन्य पुलिस पदाधिकारी इन सभी थानों के और सशस्त्र बल तकनीकी शाखा की जो पूरी टीम है वो शामिल थी। अभी हम लोग लगातार आगे भी इस चीज़ को ट्रैक कर रहे हैं और जो भी अन्य लोग इसमें शामिल हैं, हम यही कहना चाहेंगे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। या तो आप ये संगठन, आपराधिक संगठन छोड़ दें, ये प्रिंस खान और ऐसे लोगों के लिए काम करना छोड़ दें। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपका भी कहीं ना कहीं अंजाम इसी प्रकार का होगा और कहीं ना कहीं कार्रवाई पुलिस की इसी प्रकार की होगी। हाँ, ये कुबेर अभी जेल में है और ये लोग का कहना है कि ये लोग हम लोग को मैसेज करता है और ये लोग से भी कहीं ना कहीं संपर्क में लोग रहता है और इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं उससे प्राप्त होता है। कुबेर भी और अन्य लोग भी उसमें मेंशन किया होगा जो कि प्रिंस खान का आदमी है। कुबेर तो प्रिंस खान का रिलेटिव ही हो गया और जो भी बरही जेल में बंद है वर्तमान में। जिशान की गिरफ्तारी के बाद क्या प्रिंस खान का लिंकेज टूटा है या? देखिए, और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है और हम लोग ट्रैक कर रहे हैं कि और कौन से लोग हैं जिसको टच किया गया है और किससे ये लोग कनेक्टेड हैं और प्रिंस खान और किससे संपर्क करने का प्रयास कर रहा है। वर्तमान में जो नेटवर्क प्रथम दृष्टया सामने आया, जो ये हथियार लेन देन हो रहा था और जो इन्फॉर्मेशंस पास हो रहे थे, ये 4-5 लोग जो एक साथ थे, ये कहीं ना कहीं ब्रेक होगा और अन्य लोग अगर शामिल हैं तो उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। कोई भी